देखिए, मैंने ये चीज कभी नहीं सोची थी कि मेरे को इस टाइप की जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरे को कभी बनानी पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, बस वो एक थोड़ा सा मेरे को भी तो मेरा पक्ष रखने का जो मौका होता है वो मिलना चाहिए ना, कि मैं भी मेरा पक्ष रख सकूं, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। थोड़े दिनों से, कुछ दिनों से, जब से मैंने प्ले स्टोर के ऊपर ये एप्लीकेशन बनाई है, तब से मेरे को ये लग रहा है कि मतलब जो हेट स्पीच होती है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा अपन को मिलने लग गई है। उस हेट स्पीच का सबसे बड़ा जो नतीजा है, वो नतीजा ये है कि आज तक आप सबको पता है कि 5 साल से कंटिन्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो, इसके अलावा वीडियो लेक्चर ले लो, नोट्स ले लो, एक भी ऐसा आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैंने सर को टेलीग्राम पे मैसेज किया, उसका मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। मैंने यूट्यूब के ऊपर मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं मिला। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं मिला। मैंने एप्लीकेशन पे मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं मिला। ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैंने किसी को रिप्लाई ना दिया हो। सबको बराबर रिप्लाई किया, जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प किया। लेकिन फिर भी मतलब कुछ एक लोग, मान लीजिए या आप लोग ले लीजिए कि मतलब देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता हूँ ना, ऐसे तो है नहीं कि 1 मिनट में मेरे को कोई भी क्वेश्चन, मेरे को पेपर आप मेरे सामने आया, मैंने ऐसे हाथ लगा दिया कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा। उसके पीछे क्या लगती है? मेहनत लगती है। 1 मिनट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। आप लोग मेरे को कहते हैं सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, 40 रुपए 45 रुपए के अंदर आपको क्या हो जाएगा। मतलब लोग अब ऐसा ऐसा कमेंट करने लगे, ऐसा ऐसा लोग व्हाट्सएप पे आके मैसेज करते हैं कि सर 45 रुपए में आप कौन से अमीर बन जाओगे। सर 45 रुपए हमसे क्यों ले रहे हो आप? किस बात के ले रहे हो? आप क्या मेहनत कर रहे हो? भाई, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, जो मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो नोट्स मैंने मेरे हाथों से लिखे हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने किसी को 100 रुपए 50 रुपए दे दिए कि भाई तू मेरे को नोट्स दे दे और मैं इन नोट्स को सेल कर देता हूँ। सारी की सारी चीज मेरी मेहनत की हुई है। अब जब मैंने पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इससे पहले आप सबको पता होगा कि स्टार्टिंग जब अपन ने की थी, आज से 6-7 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, एक कॉपी और एक पेन के ऊपर स्टार्ट किया था। उसके बाद में धीरे धीरे आप लोगों के ही कमेंट्स आए कि सर अब आप कॉपी को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ी सी राइटिंग है वो थोड़ी सी छोटे लिखते हो, दिखाई नहीं देता, कि फोन की हाइट थोड़ी ऊपर रहेगी और आप लिखते हो वो साफ नहीं दिखता। तो थोड़ा सा मैंने खर्चा किया, व्हाइट बोर्ड लेके आया। व्हाइट बोर्ड लेके आया तो उसमें थोड़ी सी माइक की इशू आई कि सर थोड़ी सी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो एक माइक ले लीजिए। फिर मैंने माइक भी ले लिया। इसके अलावा फिर जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे आगे चढ़ता गया, तो लोगों के पास में डिजिटल बोर्ड आ गए। तो लोगों के कमेंट आने लगे, सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे भी मजा नहीं आ रहा है, अब आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। तो फिर मैंने वो डिजिटल बोर्ड भी ले लिया। यहां तक, जब तक मैंने ये बोर्ड वगैरह सारा सेटअप किया, मैंने आप लोगों से एक सिंगल रुपया मैंने मांगा, किसी से नहीं मांगा। यूट्यूब का आप लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब मेरे को लाखों करोड़ों रुपए देता होगा? एक्चुअल में यदि मैं आपको रियलिटी बताता हूं तो 4.5-4 लाख व्यू आते हैं ना, तब जाके कोई 8,000 रुपए होते हैं। तब जाके भी मुश्किल से 8,000 रुपए, मतलब महीने के $100 भी नहीं बन पाते, महीना का पेमेंट भी नहीं होता। फुल टाइम मैंने मेरे यूट्यूब को दे रखा है, साइड में किसी भी तरह का कोई इनकम सोर्स नहीं है। अब यदि मैं ये देखता हूँ कि भाई पूरा का पूरा मेरे को फोकस है वो यहीं पे देना है, तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मनी प्राइस, मतलब कोई ना कोई तो पैसा लेंगे ना अपना। अब मैंने सारी चीजें रिसर्च की कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ कितने ले रहा है, कहाँ कितने ले रहा है। अभी भी आप लोगों से 100% मैं ये बोलता हूँ कि ओवरऑल आप जितने भी चैनल्स है मेरे इस कैटेगरी में, बीएससी कैटेगरी में, आप सबको देख लीजिए, सबसे लोएस्ट प्राइस अपने ही चैनल पे रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से पैसे ले लूं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं गाड़ियों में घूमूं, मैं प्लेन्स में घूमूं, ऐसे करूं। बिल्कुल भी किसी भी तरह की ये उम्मीद नहीं है मेरी कि मैं आप लोगों से मतलब ऐसे ही पैसे ले लूं। पैसे उतने ही लिए जाते हैं जितने की पैसों की जरूरत है। मेरे को पता है कि भाई ये काम 45 रुपए में हो रहा है, तो मैं आपसे 200 रुपए क्यों लूंगा, मैं आपसे 100 क्यों लूंगा। एक बात बताइए, आप लोगों को पता है कि आप 5-6 साल से देख रहे हैं, जो लोग नए आए हैं उनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन जो भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाता हूँ, वो क्वेश्चन 99% रहते हैं कि आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, पास आप इजीली हो जाओगे, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। कि मैं जो बताता हूं, हो सकता है कि भाई एज इट इज वो का वो नहीं आए, लेकिन 90 से 95% रहता है कि जो क्वेश्चंस बता दिए एज इट इज वही आएंगे। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपन लेके चलते हैं कि ओनली फॉर जो क्वेश्चन बताता हूं उनसे पास हो जाएंगे। अब आप और ओवरऑल जो भी लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, जिन्होंने भी जो भी प्राइस रख रखी है, आप उनकी प्राइस को कंपैरिजन कीजिए और मेरी प्राइस को कंपैरिजन कीजिए। बस फर्क इतना है कि वो लोग स्टार्टिंग से पैसे लेते आ रहे हैं, तो आप लोगों को वो आदत लग चुकी है कि भाई ये बंदा स्टार्टिंग से लेके आ रहा है, मतलब इससे तो लेने हैं। मैंने स्टार्टिंग से पैसे नहीं लिए, क्योंकि अब जो ये आप पीछे की साइड में चीजें देख रहे हैं,
जो स्टैंड वगैरह हो गया, जो एप्लीकेशन बनाए, अब एप्लीकेशन वाला मेरे से तो चार्ज लेगे ना। अब आप लोग एप्लीकेशन पे आते हो और वहां बोलते हो कि आप भाई पैसे किस चीज के ले रहे हो। अरे भाई जो एप्लीकेशन वाला है वो मेरे से पैसे लेगे ना, मेरे खुद की ना थोड़ी है, प्ले स्टोर मेरे खुद का थोड़ी ना है, इधर वो भी चार्ज लगता है। जिससे मैंने बनवाई है उस वो भी मंथली मेरे से पैसे लेता है। तो सारी चीजें जब पैसे में हो रही है तो ये बताइए कि मैं खुद घर से पैसे कैसे दे सकता हूँ। अब लोग क्या करते हैं, इस चीज को रिव्यू में डाल देते हैं। रिव्यू डाल दिया, प्ले स्टोर पे गए और प्ले स्टोर पे जाके हर कुछ भी आपने रिव्यू डाल दिया, लेकिन वो लोग जो लोग उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा चीज लिख रहे हैं, वो लोग तो कर देंगे क्योंकि उनको पता है। लेकिन जब आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिला है, तो एक थोड़ा सा बस ये कहना चाहता हूं कि भाई जब आप लोगों को थोड़ा सा पता है कि भाई यहां से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा यदि रिव्यू डाल सकते हो तो आप लोग भी तो अपनी तरफ से कर सकते हो ना। उन लोगों को थोड़ा जवाब आप भी तो दे सकते हो ना कि भाई ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप में से कोई भी जाए और वहां यदि ये रिव्यू लिख दे कि भाई जो भी सर ने बताया है वो इंपॉर्टेंट चीज वो एकदम सही है, इतना पैसा लगता है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग लिखो ना। यदि आपको कुछ गलत लगता है कि भाई नहीं पैसे ज्यादा है, या जो चीज टाइम पे नहीं पढ़ा रहे, तो वो चीज यदि आप लिखते हैं वो चीज जेन्युइन होती है कि भाई सर ने पैसे ले लिए लेकिन टाइम पे कोर्स नहीं कराया, पैसे ले लिए लेकिन जवाब नहीं दे रहे। वो चीज यदि आप लिखोगे तो मेरे को पता चलेगा एक्चुअल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि हमको जो भी चीज चाहिए वो क्या चाहिए, फ्री के अंदर चाहिए। अब लोग मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, ये देखिए उनका व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि यदि आपने फ्री में क्वेश्चन नहीं दिए तो मैं क्या कर दूंगा, रिव्यू डाल दूंगा आपका कि भाई आपने प्ले स्टोर के ऊपर आप जाके आपको 1 स्टार की रेटिंग दे दूंगा, कुछ भी रिव्यू लिख दूंगा। अब ये कोई चीजें थोड़ी ना होती है। आप ब्लैकमेल करने पे आ गए कि भाई मैंने ओनली फॉर 45 रुपए पे आप ब्लैकमेल करने आ गए। आपकी खुद सोचिए पूरे दिन में आप कितने रुपए लगा देते हो। आप सबके पास में, जिसके पास में भी ये स्मार्टफोन है ना, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो, जिसके पास में भी स्मार्टफोन है वो आदमी गरीब नहीं हो सकता है। गरीब वो होते हैं जिसके पास में नोकिया 1100 होता है, कीपैड वाला फोन होता है। उनकी मदद करने में, उनको फ्री में देने में तो मजा आता है कि हाँ भाई उनको दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअल के अंदर उन लोगों को जरूरत होती है। अब मेरे को बताओ 45 रुपए मैंने आप लोगों से ले लिए, उसमें क्या हो गया। लेकिन बस वही है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई इस तरह की कंट्रोवर्सी होगी। एक चीज बताइए, मैं भी यदि आज 200 रुपए रख देता हूं, आप रिव्यू डालिए कोई बात नहीं है, रिव्यू डालने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे को पता है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं उसकी 200 रुपए प्राइस कर देता हूँ। आज यदि 100 बंदे खरीद रहे हैं तो 50 बंदे भी खरीदेंगे, तो वो जो 50 बंदे खरीद रहे हैं ना, वो बाकी जो 50 नहीं खरीद रहे हैं, वो पैसे वहां क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगे, कम पैसों के अंदर, कम रुपए के अंदर, जितना जेन्युइन, जितना जरूरी है उतने के अंदर काम हो जाए। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि मतलब आप लोग ऐसा है जो भी है। लेकिन अगली बार से देखो, आप लोग यदि ऐसा करोगे ना कि मेरे को मैसेज करोगे कि ये चीज ऐसे कर दो वरना ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो सीधी बात है आप लोग अपनी साइड से कीजिए, फिर मैं भी मेरी साइड से करूंगा। सीधी बात है, फिर मैं भी डायरेक्ट यही कहूंगा कि भाई कोई भी कोर्स है 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ये चीज फिर मैं भी कर सकता हूँ यदि मालूम। लेकिन मैं ये देखता हूँ नहीं कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट के कारण बाकी स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम हो। लेकिन एक्चुअल में ये चीज सोचने वाली है। तो यदि लास्ट में बस आप लोगों से यही है कि जो भी लोगों को फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है, जो भी लिखना चाहते हैं, यदि आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, वो भी जाइए, रिव्यू डालिए, और बिल्कुल जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है ना उसको लिखिए। या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रेटिंग है वो अपने अनुसार अच्छी दे दीजिएगा। बस आज का इसीलिए बस थोड़ा सा डीमोटिवेट ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल इतने साल तक दिया वो भी, और नोट्स की भी प्राइस मैंने ओनली फॉर 99 रुपए या 49 रुपए ही रखा है। इससे ज्यादा रखने में, नोट्स की आप लोगों की प्राइस देखिए 300, 300, 500, 500 रुपए में नोट्स देते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट ये आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।